सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई काम करके अच्छा रिजल्ट ला देता है और कोई मेहनत करने के बाद भी उस काम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता। ये सिर्फ डिपेंड करता है उसके काम करने के तरीके पे कि वो किस तरह से काम करता है और उसने काम करने में कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया। लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फ्यूचर की होने वाले डॉक्टर्स की, और जो आप हो जिस वीडियो को देख रहे हो और समझ रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ बात बताऊँ, चाहे कोई भी सपना हो या फिर कोई भी मंजिल हो, रास्ते सबके एक ही तरह से गुजरते हैं और वो रास्ता होता है मेहनत वाला। और मेहनत करने के साथ साथ उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, बस यही रास्ता डिसाइड करता है कि आपने जो फ्यूचर चुना है, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो या फिर इंजीनियर बनने का हो या फिर दुनिया में कोई भी सक्सेस हासिल करने का हो, सबका तरीका एक ही होता है, मेहनत और लगन, और साथ ही साथ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। आप इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा उस चीज़ में रास्ते में अप्लाई करोगे या फिर जितना ज़्यादा इन सारे समयों पे अपने समय को बर्बाद करोगे, उतना ही ज़्यादा और आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके उन बर्बाद किए हुए समय को आप अच्छे तरह से रिजल्ट में निकल के आएगा। क्योंकि बर्बाद तो आप गलत तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे काम में समय को बर्बाद करना उसे बर्बादी नहीं कहते। लेकिन मैं स्पेशली बात करूंगा आज कुछ ऐसे पॉइंट की जो अगर आप अपने जाने अनजाने में इन गलतियों को करते हो तो आज से इन्हें अवॉइड करने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि सफलता के मार्ग में अगर आप बार बार आगे पीछे देखोगे या फिर गलतियां ही करोगे तो वहाँ पे पहुँचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। या फिर आप जो काम जल्दी कर सकते हो उसे इजीली और ज़्यादा लॉन्गली बढ़ा सकते हो और ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन खड़ा कर देगा। इसलिए लोगों से फालतू बातें बिल्कुल भी ना करें। मेरा मतलब ये है कि मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि जब भी ग्रुप में होते हैं या फिर किसी के आसपास होते हैं तो फालतू की बातें वो बातें करते हैं असल में जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि मुझे ये करना है, मैं ये बनना हूँ। फिर फालतू की बातें में ज़्यादा उनके मुँह से सुनाई देता है। लेकिन लोगों को उनको पता होना चाहिए कि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। इसलिए लोगों को एक्शन करके दिखाएं, काम करके दिखाएं, उन्हें बातें ना सुनाएं। और दूसरी चीज़, एक बार में ज़्यादा काम करना ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पढ़ते समय आप खाना नहीं खा सकते या फिर टीवी देखते समय आप गेम नहीं खेल सकते या फिर जब भी आप सांस ले रहे हो उस समय आप खाना को अपने अंदर नहीं ले सकते। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक बार में सिर्फ एक ही काम अपने ऊपर ले, क्योंकि एक बार से मल्टीपल काम करने की कोशिश करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है और ये आपसे बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी करते हो तो इसमें आपकी नुकसान है, क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी चीज़ में आपको कंसंट्रेट नहीं है, आदमी का शरीर सिर्फ एक बार में एक ही काम कर सकता है। इसलिए पढ़ने बैठे तो सिर्फ पढ़ाई करें, किसी और चीज़ को फोकस न करें और ना तो दिमाग में लाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जानता हूँ पढ़ते समय याद करते समय किसी और चीज़ की आना ये स्वाभाविक है, लेकिन इनसे डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उससे ज़्यादा ये है कि आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि कोई भी काम अगर करने की सोचे हैं तो उसे करके ही रहें। क्योंकि अगर आप सिर्फ बातों को सोचते हो, कोई एक्शन नहीं लेते, तो उन सारी बातों को करने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए सोचने से ज़्यादा एक्शन पे ध्यान दो। थोड़ा ही प्लान बनाएं और हर काम करने से पहले एक छोटा सा प्लान बनाएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि बिना प्लान के कोई काम करना सिर्फ और सिर्फ एक नासमझी होती है और इस काम का कोई रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। इसीलिए चाहे पढ़ने बैठना हो या फिर कोई ज़िंदगी का सफ़र तय करना हो, उसके पहले एक प्लानिंग छोटा सा जरूर तैयार करें कि मुझे आज क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए ये आपकी अच्छी हैबिट में सबसे हैबिट होगी। इसलिए ये 3 बातों को हमेशा याद रखें और पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शन से पहले आप हमेशा अपने गोल को क्लियर करके रखें कि मुझे आज क्या तैयारी करनी है, आज क्या पढ़ना है। क्योंकि आप जानते हैं एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसे बिल्कुल अगर पढ़ने बैठना ही है तो ढंग से पढ़ो ना, या फिर ढंग से पढ़ाई करनी नहीं तो करो ही मत। इसीलिए कहता हूँ कि हर एक काम को टारगेट करके सेट करके उसके पहले